देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं, बड़ी प्यारी वास्ते पहनी हुई माशाल्लाह। इस तरह के कपड़े पा के तुम बंदे मुंडे फिर रहे हैं। किधर आए ये? अंकल मैं केबल की फीस लेने आया। बड़ी प्यारी वेस्ट कोट है। ये मीनारे पाकिस्तान जाओ ना, 85 रुपए की 39 मिलती। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं कुछ कहने को। मगर क्या आपने सब सोचा था जब आप पहन रही थी आज ये तो मुझे पता था कि झुकते तो पड़ेंगे, ये नहीं पता था इतनी एक्सट्रीम होगी आज। माशाल्लाह, लेकिन इतने अच्छे कपड़े पहने। मोहम्मद इरफान की कजन लग रही है। आपको पता है मोहम्मद इरफान कौन है? कौन है? पाकिस्तानी टीम के। तो फिर पहला ओवर करके बखाओ जरा। वैसे जो रंग उन्होंने पहना हुआ है उनकी भी थोड़ी सी बनती थी। इसी बात पे बुलाते हैं अपने आज लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नौशहरा से जनाब सैयद शाह अहद अली शाह। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर सरमा शेख। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हुई है, आदरी शाह साहब तशरीफ लाए हैं जी। मुबारक हो, फर्स्ट टाइम आप MNA बने हैं PTI से। और आपके वालिद साहब तो मेरे ख्याल जब PTI बन रही थी तो वो साथ साथ ही थे। बिल्कुल। एक शेर आपकी खिदमत के लिए सर। यादों को बुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। किसी शख्स को बुलाना इतना आसान नहीं होता, दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। अपनी निगाहों से ना देख खुद, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। ओहो, सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नजर से देख चांद तेरा टुकड़ा लगेगा। आज सब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से हैं? आपने शो देखा हुआ सर? जी बिल्कुल। चले ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताइए कि फर्स्ट टाइम MNA? जी मेरा फर्स्ट टाइम। और इससे पहले कभी ट्राई किया? नहीं जी, टिकट के लिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और इससे पहले मैं लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ते थे, वैसे कमाल है, पहली बार ट्राई किया और पहली बार में ही मिल गया। आपकी जगह कोई और साहब थे पहले, इससे पहले PTI के जो वहाँ से जीते होंगे? हाँ जी, पहले वो थे परवेज खटक साहब थे। ओए अच्छा, परवेज खटक साहब वाला ये हल्का है आपका? अच्छा, तो अब इस बार तो परवेज खटक से मुकाबला हुआ आपका या नहीं हुआ? हाँ बस जी, मेरा नहीं हुआ, खान साहब का उनके साथ मुकाबला हुआ। खान साहब का मुकाबला हुआ, मगर खटक साहब वॉज कंटेस्टिंग। जी ठीक है, तो आपने यानी कि इस बार कर दिया, तो कैसा लगा असेंबली जाके वैसे पहली दफा? बेहतरीन। खट्टर साहब को आपने नजदीक से देखा? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे इलाके के हैं। और ठाकुर साहब कमजोर हैं या वो ज्यादा कमजोर हैं? वो बस ठीक है भाई, इक्वल ही हैं। शर्मा जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक। आप सबसे पहले तो नाम का मतलब बता दीजिए हमें। रोशनी। रोशनी। और ये किस जबान में है रोशनी? अरबिक। अरबिक के अंदर जो है सरमा का मतलब बड़ा यूनिक नाम है। आपको लोग कहते हैं कि आपका नाम बड़ा मुख्तलिफ है? हाँ जी कहते हैं। या हम पहले नहीं है जिन्होंने ये नोटिस किया हो? सर आपने कभी सुना था सरमा? नहीं जी, मैंने भी नहीं सुना हुआ था सर। ये बिल्कुल एक यूनिक नाम है। सरमत सुना हुआ है? सरमत तो हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन ये आखिर में जो डी गायब हुआ था, इसके बगैर हमने आज पहली दफा ये सुना। सरमा आपने भी शो देखा हुआ है? सरमा वोट कास्ट करती हैं, और जिनको कास्ट करती हैं उन्हीं का निकलता है या किसी और का? नहीं, उनका नहीं निकलता। उनका नहीं निकलता। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है पहले कभी किसी पार्लियामेंटेरियन से? पहले हैं? हाँ जी। यानी कि आहद साहब ऐसा ही इमेजिन किया था यंग से होंगे, या पार्लियामेंटेरियन आपको नहीं लगता यंग होते हैं? नहीं, यंग नहीं होते। यंग नहीं होते, ये भी एक बड़ा आहद मसला है कि लोग समझते हैं कि यंग नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है वैसे हर असेंबली के अंदर इस बार काफी यंगस्टर्स हमें देखने को मिले। माशाल्लाह इस दफा बहुत आया है। नेशनल असेंबली में भी हैं, KP असेंबली में। हाँ, इवन पंजाब असेंबली के अंदर बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हमें देखने को मिले हैं। आप लोगों के मामले में तो खैर वो भी हुआ कि बहुत सी टिकटें जो थी वो जिनको देनी थी वो ना आए, तो फिर मगर हमारा KP में जितने हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्त थे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% सारे आप लोगों को हो गया। पंजाब के अंदर ही हमने देखा बहुत ज्यादा हुआ कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अंदर बात चली गई और वो भी जीत गए। वो एक और, तो उसमें यंगस्टर्स बहुत देखने को मिले हैं।
कोई सियासत में दिलचस्पी है सरमा आपको वैसे? नहीं, जब से कायद जेल में गए हैं उसके बाद नहीं। ये तो आज साहब सपोर्टर निकल आई हैं। ये तो ज्यादा ही करें, इनको चाहिए और भी इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में जब से कायद जेल में गए। ओए होए, और इंटरेस्ट ले वो कह रहे हैं। जो आपने कहा ना जब से कायद जेल में, इन्होंने भी कहा था वेलो कितने अगले ने टंगे रहे। नहीं, मगर आप कोई है पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट? नहीं, वो कह रही नहीं, इंटरेस्ट वगैरह मुझे नहीं है। जेल में जाने के बाद ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ या खत्म हो गया? खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि जब कायद जेल में चला गया है, इतनी कोशिशें की हैं लोगों ने, इतने जलसे जुलूसों में गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। आप भी कभी गई हैं जलसे जुलूस में? एक दफा गई थी। अच्छा, अपने गई? बाबा के साथ। अच्छा, बाबा के साथ गए। बाबा भी पीटीआई। ओए होए, पीटीआई सर, लाहौर में पीटीआई मिल गई है आपको? सारा पीटीआई है लाहौर। ओए, सारा पीटीआई लाहौर फुल, उन्होंने क्लेम डाल दिया हुआ है आके कि सारा पीटीआई लाहौर। मगर मुझे ये बताइए कि वैसे अगली बार वोट डालने का है प्रोग्राम या वो भी नहीं करेंगी? अगर पीटीआई हुई तो जरूर। है केड़ा टर्मिनेटर बैठे ने, पीटीआई बैठे हमारे भाई आहल भाई ने। जी वैसे आप कॉलेज के टाइम से पॉलिटिक्स में है शायद? जी, मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं कर। और पीटीआई में ही आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है? हम बेसिकली हम मुराद सईद के साथ हम फाउंडर मेंबर्स हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हम से हमारी वो नर्सरी है, वहाँ से आए हैं। तो अब तो आपके साथी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? हमें बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है। और खुश हैं? बहुत खुश हैं। इन वालों से ज्यादा खुश हैं या पिछले वालों से ज्यादा खुश थे? नहीं, वो भी हम ये नहीं कि हम उनको ऑन नहीं करते, मगर ये हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, ये हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब, तो इसलिए हमारे लिए बड़ी फख्र। लेकिन सर मसला क्या बना कि अंदर के लोग जो थे वो कह रहे थे कि गंडा साहब नहीं होने चाहिए, तो वो क्या, थोड़ा सा मुझे बताएं क्या मसला था, कोई प्रॉब्लम थी? हमारी लीडर की मर्जी है, वो टीम के कैप्टन है, वो जब चाहें फील्डिंग चेंज कर लें, तो उन्होंने फील्डिंग चेंज की है और एज सच फील्डिंग चेंज की है। यूजुअली होता है कि बॉलर चेंज किया है, आपने फील्डिंग में रखा थी। आपको फील्डिंग चेंज का पता चला? हाँ जी, पता चला। क्या पता चला? कि वो चेंज हो गए हैं नहीं, ना। कौन चेंज हुए हैं पता है आपको? कोई भी रिसेंटली क्या हुआ है? क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं। गंडापुर। गंडापुर, या गंडापुर साहब जी। को भी चेंज हो गए हैं, जी। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे जी। हैं। चलते फिरते न्यूज देख ली, वैसे इतना कोई अब इंटरेस्ट क्या नहीं देखती हैं रहा। वैसे? इंटरेस्ट किस चीज में आप? जो कर रही हूँ इन्फ्लुएंसर और मॉडलिंग। वो होता है। मॉडलिंग में ज्यादा नहीं। और कोई सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखती हैं या कोई आपकी वैसे फेवरेट मॉडल्स भी हैं? मॉडल हैं जैसा कि जैसे कि सदफ कंवल। सदफ कमल सदफ आपकी कमल फेवरेट बहुत मॉडल है, पसंद है। तो उनको बस। फॉलो करती हाँ हैं? जी। जबरदस्त। सर मुझे ये बताएं, खान साहब तो होंगे ही आपके आइडियल, उसके अलावा आपके अपने फेवरेट कोई हैं पॉलिटिशियन जिनको आपको लगा तो यार ऐसा ये बंदा? जी, हम एज अ पश्तून, हम अगर खान साहब के अलावा अगर हम किसी को लीडर मानते हैं अपना, तो हमारे सियासी लीडर हम वो अपने खान अब्दुल गफ्फार खान को मानते हैं, बादशाह खान। अच्छा, बादशाह खान साहब को, ठीक है। एएनपी वालों से बनती है आपकी? हाँ जी, सारे हमारे भाई हैं, हमारी रवायत हैं केपीके की, तो हम बड़ा अच्छी तरीके से रहते भी हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं बड़े। लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा प्यारे इंसान है, कभी दिल चाहो कि पश्तो फिल्मों में काम करूं? नहीं, कभी होता है जितने प्यारे हैं सब पश्तो फिल्मों के ऋतिक रोशन लग रहे हैं, देखो। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट आपको इससे पहले कभी किसी ने दिया ऐसा या नहीं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने में भी किसी ने ना दिया? कोई जालिम ना ऐसा बोला? नहीं, कोई ऐसा इंज दा फेस मेरा हुंदा, लव गुरु जी हीरो मैं होना चाहिए। आता आपको पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई इंटरेस्ट है? नहीं, बस ज्यादा वक्त इसी कोई तो यार होगा कोई। तो चले अभी इस बार एमएनए बन गए, उससे पहले बस इतना टाइम तो नहीं। ट्रैवलिंग कर लेते हैं, स्ट्रीट फूड खा लेते हैं बस। अच्छा, स्ट्रीट फूड का कौन सा कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड आपका? बस यही गोलगप्पे टाइप, चाट पापड़ी टाइप। लाहौर के स्ट्रीट फूड ट्राई किया आपने? हाँ बिल्कुल, मैं जहाँ भी जाता हूँ ट्राई करता हूँ। क्या बात है भाई, एमएनए हो गए, हालात ठीक नहीं हुए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपका फेवरेट है लाहौर में? लाहौर में भी यही जो लोकल स्पाइस होते हैं, बस यही। कभी शवारमा खा रहे हो तो नीचे से निकल गया? शवारमा टाइप नहीं, कल्चर हमारा ये हलवा पूड़ी वगैरह हलवा आप कह पूरी रहे टाइप, चने टाइप, इस टाइप। तो इस वाले ट्रिप पे जब आप आए तो आपने किया? हाँ, ब्रेकफास्ट में वही खाया है। ब्रेकफास्ट में? तो ब्रेकफास्ट जब खाने गए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके फोन ने वो मोहतरमा मरियम नवाज वाला वाईफाई पकड़ लिया? वो भी आजकल आपको पता है ना यहाँ पे वाईफाई फ्री है। नहीं, यहाँ पे तो हमारा इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था। सब भाईजान आप इंटरनेट की बात कर रहे, इधर आपकी पार्टी काम नहीं कर रही। ये छुपे हुए नून लीग के सपोर्टर जो हैं आप आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। सर मैं पीटीआई का हूँ। अच्छा, समझा करो ना। नहीं क्यों समझा करो? मैनू उधर पेशावर काम हुंदा थोड़ा सा। ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नहीं जी, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट कोई टीवी ड्रामास? नहीं, इतना टाइम नहीं मिला। कभी भी नहीं? मौसीकी, किताब, कोई चीज? बस मौसीकी, हम ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक? अच्छा, कौन है कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक में फेवरेट? ये हमारे ज़्यादा सुनते हो? ये हमारे लोकल हैं, के शादमान। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। आपको है कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में मैडम इंटरेस्ट? उन्होंने एलसीडी नहीं है। म्यूजिक एलसीडी तो चलता है। तो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट? आतिफ असलम। सिर्फ आतिफ असलम? ओए होए, अब्दुल हनान। अब्दुल हनान भी निकला है बीच में से, और कोई तीसरा बस ढूंढे? नहीं, बस अब आपने मीडिया स्टडीज की थी, जी।
तो कोई आपको है ड्रामा फिल्म का भी शौक है या हाँ शौक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर। कोई आप देखती हैं ड्रामे वगैरह हाँ जी। या सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही देखती हैं? नहीं, इंस्टाग्राम ज़्यादा इस्तेमाल करती तो फिर आप तो नहीं देखती ना आप? हूँ। नहीं देख सकती। कौन है फेवरेट एक्टर? हानिया आमिर। हानिया आमिर, उनके अलावा कोई? नहीं, कोई और नहीं? बस हानिया। हानिया आमिर की आपने आखिरी कोई फिल्म देखी? सरदार जी। वो देखी थी? मेल एक्टर्स जो पसंद हो? मेल एक्टर फवाद खान। फवाद खान। जी। और फवाद खान की भी आपने कोई फिल्म देखी? अभी फिल्म तो नहीं आई उनकी कोई रिसेंट। रिसेंट नहीं आई उनकी, आ रही है एक फिल्म। इंडियन आ रही है वानी के साथ। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे आ रही है, बस असल वो वाली नहीं आ रही। पाकिस्तान में भी एक आ रही है, अच्छा, वो मुझे नहीं। नीलोफर। मायरा खान है। मायरा खान। याद आ गई। सर आप कोई फिल्म वगैरह कभी देखते हैं हाँ कभी कभी सिनेमा में, या कोई अभी कोई घर पे लगी हो तो देख ली? बस कोई लगी हो तो कोई पसंद है कोई आपका, कोई अदाकार वगैरह कोई? बस ठीक है सारे, इतना कोई मैं इतना आइडिया नहीं है। मगर आपको पता है, शक्ल से पता होता है कि कौन है ये जो बात कर रहे हाँ हैं? इतना तो पता है, ये जितने हैं पुराने उनको जानते हैं, ये नए को नहीं जानते। हानिया आमिर का पता है आपको? हाँ हाँ जी, वो तो 100 साल पुराने ने ना, उन्होंने जाना। मायरा खान का? नहीं, उनका नहीं पता। मायरा खान का नहीं पता, हानिया आमिर का पता है। हाँ जी। और महविश हयात? महविश हयात? नहीं, उनका भी नहीं। उनका भी नहीं पता। सबा कमर का भी नहीं पता? हुमायूं सईद का पता हाँ हो? वो जानते हैं। और फवाद खान का तो पता ही होगा। हाँ जी, उनका भी पता। वो उनका तो खैर आपको नेचुरल, एक बीच में खान भी आ रहा है तो फिर वो देखा है उनको। उनको भी देखा हुआ है उन्होंने, बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग का आपने कहा, कहाँ कहाँ आपको ट्रैवलिंग का शौक है? लोकल भी बहुत फिरा हूँ। मैंने जॉब की थी टेलीकॉम में, तो उसमें मैं बहुत फिरा हूँ। अदरवाइज मेरे जो वालिद साहब थे उनको भी बड़ा शौक था, तो वो भी साथ लेके बहुत घूमे फिरे हैं। तो हाँ जी, टेलीकॉम में जब जॉब किया और उसके बाद स्विच ओवर क्या अपनी मर्जी से किया था या कोई फैमिली वालों ने कहा? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मैंने रिज़ाइन कर दी थी जॉब। रिजाइन कर दी? क्यों? बस मुझे लगा इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, और सीधे पॉलिटिक्स में लैंड किए? नहीं, तो मैं उससे पहले भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे इस तरह लगा कि ये कोई, मैं जो काम मुझे करना चाहिए ये वो नहीं। और ये पेशावर में ही था आपका? नहीं, मेरा पूरा पाकिस्तान में था, कभी कराची, अच्छा। बलूचिस्तान, पंजाब, केपी। तो वैसे मुझे बात बताएं, आपने ऑल द स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसकी थोड़ी डायनामिक और होती है, मगर जब ये आप जॉब कर रहे थे और आप देखते थे बाकी मुल्की हालात, लगता था कि यार मैं जब जाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब आप इवेंचुअली अब आप आए तो एक बिल्कुल ही और दौर चल रहा है? हाँ जी, फ़र्क बहुत, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो जब आप आते हैं प्रैक्टिकल तो वो चीज़ें उस तरह नहीं होती, ना आपको उस तरह की मौका मिलता है, ना उस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मगर फिर भी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जी, तो आवाम का सवाल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनूर है। मेरा सवाल आपसे है मिस, आपके ख्याल में फ़िल्टर सच को छुपाते हैं या खूबसूरती बढ़ाते हैं? सच को छुपाते हैं। और आप मैं इस्तेमाल करते हैं यूज फिल्टर्स? नहीं करती ज़्यादा, नहीं मुझे करती? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं। फिल्टर और मेकअप में क्या फ़र्क है? फिल्टर और मेकअप में फ़र्क ये है कि मेकअप से आपके फीचर्स इन्हांस हो जाते हैं, फिल्टर बहुत एक फेक लुक देता है। वैसे तो फिल्टर ला के वेख लिया, वही लोग आंदी है। अब एक सच बात बताने, अब शादी तो आपकी होगी माशाल्लाह? नहीं हुई ना माशाल्लाह, वही मैंने यही पता करना था, नहीं हुई थी, लग भी यही रहा था, मुझे महसूस ही हो रहा था। बहुत से मौके इस तरह हैं कि अपोजिशन ने जो बात की, जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट में हो तो सारे काम आपके ठीक हो या सारी बातें आपकी ठीक हो। अपोजिशन होती इसलिए कि वो आपको आइडेंटिफाई करती है जो आपसे काम गलत हो रहा है, जो काम ठीक नहीं कर रहे। तो सरमा आप भी जैसे जब करेंगी शादी? नहीं, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, वही मैंने कहा, आपने तो की हुई है। आपने तो की है। ट्रेंड नहीं रहा ना, तो फिर जो ट्रेंड के हिसाब से होते हैं वो रहने देते हैं फीड पे, बाकी हम आर्काइव कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक कोई फिनोमेना है कि कोई माजी जो है उसको छुपाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मे भी आपको कुछ अर्सा ट्राई नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं करता, लेकिन फिर भी करनी तो है ना शादी। भाई जन आपको मशवरा दे, तानू आप नहीं मिल रही तो मैंने भी मशवरा देना। हमें कोई दे दें मशवरा। वेलकम बैक जी रबानिया। सरमा, इन्फ्लुएंसिंग का कौन सा पार्ट है जो आपको बुरा लगता है? टाइम पे कंटेंट देना। टाइम पे कंटेंट देना? हाँ, डेडलाइंस पूरी पूरी करना। अच्छा, तो आप क्या चाहती है कि कोई बंदिश ना हो, जब डेडलाइन दिल हो, चाहे? पर बहुत ज्यादा वो ना सर पे आ जाते कि इसी टाइम दे। इसको काम करना कहते हैं? इसको काम करना कहती है, लेकिन इस फील आती है जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ अच्छा। कि डेडलाइंस पूरी करनी है। ये फन वाला फैक्टर है मेरा कि मैं फन करना चाहती हूँ, लेकिन वो फन फिर रहता नहीं है, वो बस ऐसे स्ट्रेस होता है दिमाग में कि ये वीडियो देनी है। लेकिन अगर फन होता रहेगा तो फिर आपको लगता है आप कर लेंगी? हाँ, कर लूंगी, कंटेंट बना लेंगी। और आराम कितना से। अरसा आप ये परस्यू करना चाहेंगे? अभी तो कर रही हूँ, अभी 3-4 साल। और आगे फ्यूचर में भी आपका यही प्रोग्राम है? फ्यूचर में है कि अगर ड्रामा वाली साइड पे आ जाऊँ। ड्रामा वाली साइड पे आ जाओ, और उस ड्रामे के अंदर यकीनन आप चाहेंगे कि हानिया आमिर हो? नहीं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। चले, उनको तो मैं साइड पे कर दिया। तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? हुमायूं सईद के साथ काम। हुमायूं सईद के जी, साथ करना जी। चाहेंगी? उनका ये जो ड्रामा आ रहा है मैं मंटू नहीं हूँ, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। क्या उसमें पसंद आया आपको? उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उनका कैरेक्टर आपको लगा कि बड़ा अच्छा है वो?
मासूम करेक्टर है, मुझे तो बड़े खोचल ने मासूम है हमें भाई माशाल्लाह। कैरेक्टर पे रहो तुम। नहीं वैसे भी समझदार है ना, तो इस तरह का कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह क्यूट सा उन्होंने दिखाया है। उन्होंने क्यूट सा दिखाया है कि वो बड़े क्यूट से हैं, से हैं, वो हाँ। टीचर जो हैं दिखाए उन्होंने। जिस तरह आहत भाई क्यूट से लग रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल सही मिले, खूबसूरत प्यारे से। आहत भाई एक सच बात बताने, अब शादी तो आपकी होगी माशाल्लाह? नहीं हुई ना माशाल्लाह, वही मैंने यही पता करना था, नहीं हुई थी, लग भी यही रहा था मुझे, महसूस ही हो रहा था। शादी माशाल्लाह आप जितने प्यारे हैं, लेकिन वो उधर मैंने सुना जल्दी कर देते हैं ना KPK में, लेकिन आपने क्यों लेट क्यों नहीं की? कोई पसंद का मिला नहीं अभी तक? बस नहीं की तो नहीं की उनकी मर्जी। लेकिन ज़िंदगी में होता ना, जैसे मैं शादी नहीं कर रहा, मेरी मोहब्बत जो नाकाम हो गई थी, उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की या करता भी रहूं तो नहीं होती। तो आपका भी कभी ज़िंदगी में हुआ कि किसी ने धोखा या कोई? नहीं आपके वाला मसला नहीं है उनका। है ही नहीं। अच्छा अगर शादी हुई तो लड़की कैसी होनी चाहिए? चले एक होता है ना जहन में इंसान के, ठीक हो बस। अभी तक जो नहीं हुई वो सिर्फ ठीक हो की बेसिस पे नहीं हुई। ठीक हो, लड़की हो बस। ठीक हो और लड़की हो। लेकिन प्यारी भी होता ना इंसान, जिस तरह जैसे मेरी ख्वाहिश वो है तो कि देखिए रिलेटिव है ना, अब आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, वो तो एक अपनी अपनी वैसे पॉलिटिक्स में हो या नहीं? नहीं पॉलिटिक्स में तो ना हो। अब पॉलिटिक्स में वो अकेले हैं, वही काफी है। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना दोनों ही गिरफ्तार हो जाए। कहते हैं तो इतने केस हो जाते हैं कि यार एक ही बंदा घर में है जिसके ऊपर सारे केस हो। कोई तो और पीछे कोई घर पे पीछे रहना चाहिए। आजकल हमारे जो पीछे खाना वाना तो फिर भेजे। एग्जैक्टली, खाना वाना भेजने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। इतने दोनों ही अंदर है तो खाना कौन भेज रहे हैं? क्योंकि आजकल जो शादियां हो रही है पसंद की ज्यादा हो रही है ना। अच्छा। हाँ जी वैसे भाई, क्योंकि देखता रहता हूँ ना मैं, ओह मेरी नहीं होती है ना तो सबकी तो हो रही है ना। बिल्कुल। तो सरमा आप भी जिस जब करेंगी शादी? नहीं मैं मैरिड हूँ। अच्छा वही मैंने कहा, आपने तो की हुई है, आपने तो की है। वही मैंने कहा था कि तो खुश हैं अपनी जिंदगी से आप। ये लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? लव हो जाए, अरेंज हो जाए, जो आपको पसंद है हो जाए, मगर हो होना जाए चाहिए। बस। ये तो आपके बजट पे डिपेंड करता हाँ जी। हाँ मेरी तो फिर अरेंज भी नहीं बनती जी मेरी। है। जो हालात चल रहे हैं उमूमन हमारे पास शो में होता नहीं है ऐसा। मेरे ख्याल से आप दोनों को टिप्स लेने चाहिए कि शादी कैसे हो सकती है। वैसे मुझे बताया मेरी नहीं हो रही शादी, बड़ी देर होगी। जब आप पहले भी कोशिश करें। कोशिश मैंने कोशिश करके देख ली, ये तो कोशिश के पहाड़ टॉप चुके हैं। बिल्कुल कोई फिर थोड़ी देर सुकून कर लें। नहीं मगर वैसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जितना आप ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से मे भी आपको कुछ अर्सा ट्राई नहीं करना चाहिए। नहीं मैं करता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं करता, लेकिन फिर भी करनी तो है ना शादी। भाई जन आपको मशवरा दे, ਤੁਹਾਨੂੰ आप नहीं मिल रही तो मैनू की मशवरा दे। हमें कोई दे दें मशवरा। तो आज अमूमन ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि लोग कि यार लड़का जो है वो कोई पहले नौकरी वोकरी कर ले, फिर नौकरी तो कोई कारोबार वो करे तो कारोबार चल जाए। तो आप तो नौकरी भी कर चुके, कारोबार भी चला चुके, अब MNA भी बन चुके, और किस चीज़ का इंतजार है? ये अल्लाह का काम है। इतने ज़्यादा चीज़ें तो हम माशाल्लाह कर चुके हुए हैं, तो अब तो आगे कुछ बचा नहीं है जिसके लिए मेरे ख्याल से वेट कर रहे हो। आप हमें हुक्म करें सर, रिश्ता हमारे पास है। नहीं आप अपना कर लें वो बहुत। एग्जैक्टली उन्होंने सही कहा जो आपके हालात ये हैं। जी तो आवाम का सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम जवेरिया गोस है और माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू सर। इमरान खान के बाद पार्टी में सबसे मजबूत सियासी विजन किसके पास है? ओए होए होए, सबसे मजबूत सियासी विजन हमारी पार्टी में जो नौजवान जिसको फॉलो करते हैं ज़्यादातर, तो वो मुराद सईद साहब हैं। तो यंगस्टर सारे उन्हीं को फॉलो करते हैं। यंगस्टर्स जो है मुराद सईद साहब को फॉलो मुराद सईद करते साहब हैं। को वो खान साहब भी कह चुके हैं कि उनके बाद अगर वो खुद भी उनको समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो जो आने वाले वक्त में हमारी पार्टी की सियासत होगी या पाकिस्तान के नौजवान जितने भी हैं, तो मुझ समेत, क्योंकि वो हमारे फेडरेशन के भी फाउंडर रहे हैं, हमने भी बहुत कुछ सीखा है उनके साथ, तो हमें भी लगता है कि इंशाल्लाह मुराद सईद फ्यूचर में लीड करेगा सब। ओके जी। मेरा नाम मिस तैयबा इकबाल है। माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू मैम कि आप जो शूट के दौरान ब्रांड्स के कपड़े पहनती हैं, क्या वो वापस भी करती हैं या अलमारी की जीनत बन जाते हैं? उन्होंने 3 बंदे खिला रहे हैं, बेबी उधर आके जाओ साढ़े। वापस कर देती, अगर बाटर हो तो नहीं करती, अगर बाटर नहीं है तो फिर वापस कर देती। ये बाटर क्या होता है? बाटर होता है कि आप कपड़े ले लेते हैं और उन्हें कंटेंट दे देते हैं। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुलैन है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, कभी अपोजिशन की बात सुनकर दिल में ख्याल आया कि वो सही कह रहे हैं? गुड क्वेश्चन। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, हम खुद अपोजिशन है। नहीं, जब कोई पहले सुनते थे जब PTI पावर में थी और ऑपोजिशन वाले बोलते थे। हाँ बिल्कुल,
कभी लगता था ऐसा कि हाँ, सही कह रहे हैं? बहुत से मौके इस तरह हैं कि अपोजिशन ने जो बात की, जरूरी नहीं है कि जो आप गवर्नमेंट में हो तो सारे काम आपके ठीक हो या सारी बातें आपकी ठीक हो। अपोजिशन होती इसलिए कि वो आपको आइडेंटिफाई करती है जो आपसे काम गलत हो रहा है या जो काम ठीक नहीं कर रहे। वैसे आज कोई आपको लगता है, अब आप असेंबली में गए हैं तो कोई ऐसे हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के MNAs जिनसे आपको लगता हो कि यार हाँ ये एक कदरे सही बंदा है, चाहे है दूसरी पार्टी में, मगर आपकी बातचीत में आपको लगे कि यार ये नॉर्मल एक सही बात करने वाला इंसान है? नहीं है, बहुत यानी यंगस्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून में हैं, अच्छे हैं हमारे। जैसा कि बैरिस्टर अकील साहब हैं, वो बड़े बैरिस्टर अकील? बिल्कुल जी, वो बड़े यानी अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो हम खुद भी उनको बड़ा पसंद करते हैं, अच्छे बंदे हैं। कभी उन्होंने कहा कि आप नून लीग में आ जाओ? कभी कहा? नहीं, हमने उनको बोला कि आप PTI में आ जाए। अच्छा, तो नहीं आ रहे, फिर भी अच्छे लगते हैं। नहीं मगर वही यही बात है ना कि अच्छे लोग होते हैं हर जगह, अच्छे लोग होते हैं हर जगह। ये नहीं कि आपका पूरा ही एक सिस्टम खराब हो सकता है, देयर इज ऑलवेज पीपल जो बैठ आपको के पसंद उसका आते हैं। नाम ले रहे हैं तो हाँ नहीं बिल्कुल एक लॉजिकल बात है जी। शर्मा, वैसे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी पोस्ट को आर्काइव कर देती हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शायद उनको वो पोस्ट पसंद ना हो, पुरानी जो पुरानी वो, आर्काइव हाँ मैंने भी काफी आर्काइव कर दी हुई है, क्योंकि अब वो ट्रेंड नहीं रहा ना, तो वो फिर जो ट्रेंड के हिसाब से होते हैं वो रहने देते हैं फीड पे, बाकी हम आर्काइव कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक कोई फिनोमेना है कि कोई माजी जो है उसको छुपाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात है इसमें? नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छा, बस ट्रेंड के साथ चलना ट्रेंड के चाहिए। साथ होना चाहिए। ओह, तो बड़ा टास्क है ये तो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मेरा सवाल आज सर से है कि सर खान साहब के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल है या हल्के के अवाम के साथ? खान साहब के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। खान साहब के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है वो कह रहे हैं। वैसे आपकी मुलाकात हुई है रिसेंट कभी? नहीं, अभी नहीं। को सिंस जब से आप जीते हैं उसके बाद से नहीं? उससे पहले भी? उससे पहले हमारी यानी स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुलाकातें हुई। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम नायाब है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर्सन बनने के लिए इल्म चाहिए, टैलेंट चाहिए या अच्छा कैमरा? अच्छा कैमरा। अच्छा, टैलेंट नहीं चाहिए? टैलेंट, आजकल टैलेंट है किसके पास? आप डकी भाई के पास जाएं, उसके पास है। डकी बहन के पास ज्यादा टैलेंट है। वो भी है? हाँ जी, अच्छा जी। वो कौन है? इन्फ्लुएंसर है, वो भी वीडियोस बनाते हैं। डकी बहन। डकी बहन? हाँ जी, फनी वीडियोस। फनीज वीडियो। अच्छा, मुझे नहीं, I'm वो sorry, डकी भाई है ना, उसी तरह नाम रख लिया होगा। अच्छा। अद्धा पर्चा तो फिर उन्होंने होना चाहिए। मैं गार्ड को गया, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने कहते ने किधर? हाँ। मैं क्या इधर। अच्छा, मैं क्या सर किथे हो? हाँ। कहते ने घर पे हूँ। हाँ। मैं क्या अपने घर या बड़े घर? अचानक उठे ने, हाँ। बड़े इज्जत और एहतराम नाल मेरी उंगली फड़ी ने हाँ। ते बाहर लाए ने। अच्छा। मैं क्या किधर? कहते ने इधर। ओ आदिल अली शाह साहब, यस, माशाल्लाह, ये तो मेरे दोस्त है। अच्छा। MNA हो गए ना माशाल्लाह। हाँ, हाँ। पहली बारी लड़े ने तो पहली बारी लड़ गए। यस। हाँ जी। मैं नहीं थोड़े ना बोलता। क्यों? यार मैं थोड़े नाल हाल गल शेयर करना, तुसी मेरे नाल शेयर ही नहीं करदे। यार तुसी मैनू दस्से ही नहीं कि गंडापुर साहब चेंज हो गए ने। हैं? यार मैं एडे वसूख नाल उत्थे गया। अच्छा। जाके CM हाउस दे बूहे ते गड्डी खड़ी कीती है। हाँ। अंदर जान लगा, पहले मैनू हल्का जिहा शक पिया है कि गार्ड हो नहीं हैगा। अच्छा। मैं गार्ड को गया, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैनू कहंदे ने किधर? हाँ। मैं क्या इधर। अच्छा, कहंदे ने इधर किनू मिलना? मैं क्या गंडापुर साहब ने मिलना। हाँ। ओ कहंदे ने गंडापुर साहब ते इत्थे है ही नहीं। ओहो, मैं कि ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। हाँ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हाँ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ घर पे हूँ। हाँ। मैं क्या अपने घर या बड़े घर? मेरे कहते ने बड़े घर से तुम्हारी क्या मुराद है? हाँ। ओ मैं के बंदा बाज औकात अचानक चला भी जाता है। कहते नहीं मैं घर पे हूँ। ओके। गड्ढे डाला, घर पहुंचे मैं। ठीक है। सारा घर में ला बैठा हूँ तो बंदा ही कोई नहीं। हाँ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਛਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਛਾਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ CM ਹਾਊਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। शायद नहीं, सोहेल आफरीदी। ਨਹੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਏ हाँ, CM आफरीदी साहब आ गए हैं बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ?
मैं क्या काम जो इतना किया है हाँ। है तो मैं क्या हुण आराम ही बनता है तुहानू पता विराट थोड़ा फिर मास्टर हैगा दोस्ती प्यार मुहब्बत दे विच हाँ। गया फिर वापस मैं हाँ। फिर गार्ड नू मैं सलाम कीता मैंने कहना किधर मैं कहा इधर हाँ। कहते ने किन्नू मिलना मैं क्या सीएम साहब नू मैं क्या अंदर जाके 10 मियां अफजल और निर्गोली द चौकस ऑफ द ईयर आए हैं उन्होंने बुला लिया मैनू मैंने कहते ने क्या हाल है ठीक है कौन है आप मैं क्या सर मैं ही वो बंदा जिन्हें हर सियासतदान दे नाल काम कीता है ठीक है। कहते ने मसलन हाँ। मैं क्या आसिफ अली दरदारी साहब माय बेस्ट फ्रेंड कहते ने होर मैं क्या छोटे मियां साहब हाँ। बड़े मियां साहब हाँ। कैम अली शाह साहब हाँ। मुराद अली शाह साहब हाँ। कहते ने होर मैं क्या मरियम बाजी के साथ हाँ। कहते ने होर हाँ। मैं क्या उस्मान बुजदार साहब नाल अचानक उठे ने हाँ। बड़े इज्जत और एहतराम नाल मेरी उंगली फड़ी ने हाँ। ते बाहर लाए ने अच्छा। मैं क्या किधर कहते ने इधर यार बाहर छड़ गए ने मैनू अच्छा मैं हैरान हो गया भी मैं तो कोई ऐसी गल ही नहीं की थी हाँ। ते तुसी भी मैंने नहीं दसा भी चेंज हो गए ने वरना पता होगा आपको दसो यार केपी दी ते सिचुएशन सारी दी सारी बदल गई हाँ ते कोई बंदा ऐसा माय ओ आदिल अली शाह साहब यस माशाल्लाह ये तो मेरे दोस्त है ने अच्छा। एमएनए हो गए ना माशाल्लाह हाँ। पहली बारी लड़े ने तो पहली बारी लड़ गए ने। यस बिल्कुल और माशाल्लाह पूरा सियासी खानदान है सर यस इन्नी खिदमत करते ने अपने नौशहरे दे विच हाँ ते माशाल्लाह होना ही सी एमएनए हो गए ने यस ते उस तो बाद फिर प्रेसिडेंट होंगे ओए होए प्रेसिडेंट ही हाँ हो सकते ने अच्छा। ते शवारमा साहब शवारमा नहीं है अपना सारमा साहब शर्मा मेरे क्लास फेलो ने आपके हाँ कनेट यूनिवर्सिटी दे पढ़ते सन ना जी 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 ये पढ़ते थे हाँ मैं उथे गार्ड सा अच्छा आज तो सिक्योरिटी ना बच्चे और सर सब खैरियत है उन्होंने घर दस के आए हो क्यों परेशान है पंजाब पुलिस सामने खड़ी है इस सर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ डाले खिलोते ने ਤੁਹਾਡੇ इंतजार ਵਿੱਚ नहीं इसलिए हम परेशान भी हैं आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ छोड़ के आएंगे ये छोड़ के जाएंगे कि लेके जाएंगे सिक्योरिटी एक फोटो दे दो सर ताकि मैं थाने चला लूँ मैम कह रही है सेल्फी विद यू थैंक यू वेरी मच तो यार देखो ना अपना गंडा साहब हुण फिर की करनगे यार उनको पता होगा वो क्या करेंगे मुझे क्यों पूछ रहे हो नहीं तुसी माशाल्लाह सारी मालूमात होंदी है तुहाडे कोलों वैसे क्यों चेंज कीता ने शनाख्ती कार्ड उन्होंने खत्म हो गया सी नहीं बस जो भी था उन्होंने कर दिया हुकूमती फैसले होंदे ने सर जी तुहानू तो पता होएगा इन्हें है ते अच्छे आदमी ने सर काम तो उन्होंने बड़ा कीता है बड़ा स्ट्रांग रहे ने बिल्कुल ते अचानक किवें चेंज हो गए ने बस ये खान साहब की मर्जी अच्छा मेरे ख्याल ठंड आ गई ना सर्दियां सीएम और होंदा है सर्दियों में सीएम और होता है नहीं गर्मियां सर्दियां दा नहीं होंदा नहीं अच्छा जी सीएम है यार कपड़े हैं बाबा तुसी पंजाब में सारे मेहमान हो सर कोई खिदमत होवे तुसी मैनू नहीं दसना डाले चले खलोते ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ इजाजत जाओ जाओ आप दो जाओ चांद पे जा रही हैं किसी एक को साथ ले जाएं जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास हैं आतिफ असलम और हानिया आमिर सर ये बताएं लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ तस्वीर खिंचाइए एक को मुस्कुरा के देख लें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं शहराम खान तरकई अली अमीन गंडापुर और जनाब असद कैसर तो सेल्फी किसके साथ खिंचवाएंगे अली मीन गंडापुर स्माइल किसको देंगे शाराम तरह ठीक है और फ्लोर आ गया असद कैसर साहब के नाम ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 वीआईपी पास हैं आपके पास एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुजदार उस्मान बुजदार कोई खास वजह क्योंकि टाइटैनिक डूब जानी है वेलकम बैक आहत साहब हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट उसमें आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा अच्छा आपने अब उन्हीं में से जवाब देना है अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी सो कॉन्सेप्ट ये बेसिकली कि जवाब देना लाजिम है या इधर या उधर ठीक है तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से ठीक है लेडीज एग्री कर गई हैं शर्मा साहबा ये बताइए आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से
कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, दुरे फिशा और सबा कमर। सजल अली। सजल अली होंगी वो, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके पास फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किनको देंगी? हुमायूं सईद। और फ्लोर आ गया फहद मुस्तफ़ा का, ठीक है। चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं आतिफ असलम और हानिया आमिर। आतिफ असलम। आतिफ असलम चांद पे रह गए हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? क्योंकि टाइटैनिक डूब जानी है। ठीक है। ये बताइए, आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी किसी और को देकर उसकी जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और अहद साहब। मैं तो थे, उन्होंने चले जाना जी। उनकी मर्जी, तुम इन्फ्लुएंस ना करो। जी आज भाई आपकी बारी है सर। सर बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान को हम जानते हैं, ये कर लें। फवाद खान को जानते हैं तो फवाद खान ही करेंगे। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाइए, एक को मुस्कुरा के देख लें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं शहराम खान तरकई, अली अमीन गंडापुर और जनाब असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ खिंचवाएंगे? अली अमीन गंडापुर के साथ। स्माइल किसको देंगे? शहराम तरकई। ठीक है, और फ्लोर आ गया असद कैसर साहब फिलहाल। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं पे छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी साहब और जनाब शेरयार आफरीदी। जैन कुरैशी को चांद पे छोड़ दिया है। सर टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब मुराद अली शाह। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब सुहेल आफरीदी। ठीक है। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, मैं दे देता हूँ जवाब। हाँ, मैं कभी कभी नीचे कमेंट्स भी लिख देता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ बाद में। मैंने एक बहुत मुश्किल फेज देखा था अपनी लाइफ में एंड देन आई मेड अ स्टोरी ऑन माई सेल्फ, उसका नाम है अधूरी ख्वाहिशें। सलमान, आप कोई चाहेंगे इस तरह का अपने पर आर्ट पीस बनवाना? नहीं, बहुत कुछ बताना पड़ेगा सब कुछ। तो ये मैरिड है ना? आपको क्या लगता है? शक्ल से तो लग रहे हैं। कहना जी तुसी खा के रज लो, मैं भुखा ही सौ जाऊंगा। सजल अली, हानिया आमिर और दुरे फिशा, तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? दुरे फिशा दी उठा के मेरा सलाम कह देना। तो पहले नेबर थी मेरी, अब थोड़ा दूर शिफ्ट हो गई। आज मैं तुहानू कहता दिल करो मुल्क छड़ जाना है। ख्वाजा आसिफ साहब और हुमायूं सईद। हमारी सईद को ले आऊंगा। ख्वाजा आसिफ को चांद पे छोड़ दिया आपने, आप क्या करें? वो चांद के ऊपरों कह रहे कोई शर्म होती है यार? पीने का नहीं, पंचर चेक करना है।